सामने नेक्स्ट जो केस ला है उसकी जो साइटेशन है PLD 2016 इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जो है 19 इसका जो पैरा ई है उसमें बयान किया गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रियम्बल स्कोप प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 वर नॉट एप्लीकेबल टू इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, यानी जो TPA है वो एप्लीकेबल नहीं है इन इस्लामाबाद। मगर यहाँ पर जो दो प्रिंसिपल्स है वो एक्सप्लेन किए गए हैं। एक जो है डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंस जो सेक्शन 52 में इंट्रोड्यूस किया गया है ऑफ TPA, और दूसरा जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ बोनाफाइड परचेजर अंडर सेक्शन 41 ऑफ TPA। तो यहाँ पर यह है कि दो फरीकैन के माबाइन प्रॉपर्टी पर तनाज़ा था और वो सूट जो था वो पेंडिंग था बिफोर कॉम्पिटेंट कोर्ट। अब सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन या परचेजर आता है और प्रॉपर्टी को वो खरीदता है यानी बाई करता है। अब उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर मेन जो क्वेश्चन है वो बर्डन ऑफ प्रूफ का है। यानी तो यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ का मसला है वेदर द पिटिशनर डिस्चार्ज्ड द बर्डन टू प्रूव द सब्सिक्वेंट परचेजर हैड नोटिस ऑफ द प्रायर एग्रीमेंट, यानी वो ये साबित करेगा कि उसको पहले एग्रीमेंट का पता था और इसके बाद जो सब्सिक्वेंट परचेजर है वो ये प्रूव करेगा दे एक्टेड इन गुड फेथ एंड पेड कंसिडरेशन विदाउट नोटिस, यानी मुझको इल्म नहीं था, नॉलेज नहीं था, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। यानी डायरेक्ट ये कि वो बता दे कि ये प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है और डिस्प्यूट चल रहा है और सूट जो है वो पेंडिंग है बिफोर कॉम्पिटेंट कोर्ट, मगर उसके बावजूद उसने खरीद ली तो उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। और जो इनडायरेक्ट नॉलेज है या जो नोटिस होना है, इल्म होना है, वो ये है कि वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जांच पड़ताल करे, मालूम करे कि ये प्रॉपर्टी जो है फ्री ऑफ डिस्प्यूट है। अब जो बर्डन है वो किस तरह साबित किया जाएगा या उसका प्रोसीजर क्या है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ का जो प्रोसीजर है उसको पैरा 9 में एलेबोरेट किया गया है जो डिसीजन है बाय हाई कोर्ट। पहला ये कि ऑन द सब्सिक्वेंट परचेजर टू प्रूव परचेज फॉर कंसिडरेशन, यानी जो सेल डीड है वो पेश करेगा और कंसिडरेशन को बयान किया जाएगा गुड फेथ में क्या हो कि उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड और जो लिटिगेशन के बारे में जांच पड़ताल की हो। इसके बाद नो नोटिस ऑफ द प्रायर एग्रीमेंट, जी पैरा 9 में बयान किया गया है सब कुछ के उसको इल्म ना हो कि इससे कबल जो है वो एग्रीमेंट हुआ है। और इसके बाद शिफ्ट ऑफ बर्डन, यानी अब जो प्रीवियस या साबिका या पहले से मौजूद जो परचेजर है जिसका डिस्प्यूट चल रहा है वो साबित करेगा कि नहीं जो कुछ उसने किया है वो फ्रॉड किया है, और ये साबित करने की कोशिश करेगा कि जो कुछ उसने किया है जो सब्सिक्वेंट परचेजर है वो बोनाफाइड परचेजर नहीं है, बल्कि उन्होंने फ्रॉड के जरिए या उसकी जो इंटेंशन है वो गुड नहीं है और मुझे नुकसान देने के लिए सब कुछ किया है, या जो मेन जो साबिका ओनर है या जो सेलर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह किया गया है। तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है जो एविडेंस की शक्ल में ही साबित होंगे। तो ये क्वेश्चंस एविडेंस की रोशनी में एड्रेस किए जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कोर्ट ने तो कहा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है इन इस्लामाबाद, बट उसके जो प्रिंसिपल्स है वो एप्लीकेबल है और जो बोनाफाइड परचेजर है उसको प्रोटेक्ट किया गया। इसमें रिस्पॉन्डेंट नंबर 5 जो है वो बोनाफाइड परचेजर है और उसको प्रोटेक्ट किया गया क्योंकि उन्होंने जो प्रॉपर्टी थी वो इन गुड फेथ खरीदी थी और उसको जो प्रीवियस या पहले से मौजूद एग्रीमेंट है उसका नोटिस नॉलेज नहीं था, और पिटिशनर जो था वो फेल हो गया कि वो साबित कर देता कि वो बोनाफाइड परचेजर नहीं है। और दूसरा ये कि जुरिसडिक्शनल एरर है इन कोर्ट लोअर कोर्ट में। तो यहाँ पर यह हो गया कि बोनाफाइड परचेजर को प्रोटेक्ट किया गया और जो डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंस है वो एप्लीकेबल है एक्सेप्ट बोनाफाइड परचेजर। इसके बाद